अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ इल्हाम। आप देख रहे हैं डेली कोडिंग चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 3। तो क्लास 2 में के आखिर में मैंने आप लोगों से कहा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्स्ट क्या होता है, उसकी मैथमेटिकली साइन है वो क्या होता है। तो चलिए सबसे अभी शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या होता है, उसकी मैथमेटिकली साइन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है टेक्स्ट। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने दो पिक्चर दिए हुए हैं। टेक्स्ट इस तरह लिखा जाता है कि सबसे पहले आपको लेस देन और इसके बाद इसके बीच में फिर ग्रेटर देन। इसके बीच में जो भी आपको जो भी टेक्स्ट है डालना होगा, फॉर एग्जांपल हेडिंग है, पैराग्राफ है, जो भी कंटेंट है इसके अंदर आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद इसको ग्रेटर देन और बीच में आपको कंटेंट डालना होगा। यहाँ पे जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ आपको लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद आप लेस देन और स्लैश फिर वही टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा था, ठीक है, फर्स्ट टैग के अंदर यहाँ पे लिखना होगा, फिर ग्रेटर देन। हर स्टार्टिंग टैग्स के एक क्लोजिंग टैग ज़रूर होता है। कुछ ऐसे दो तीन टैग्स बिगनर के लिए है जिनके क्लोजिंग टैग नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग टैग्स है, ठीक है। लेकिन जितने भी सारे और जितने भी टैग्स है वो सारे सबके क्लोजिंग टैग भी होते हैं। यहाँ पे 4 टैग्स जो है वो नेसेसरी है, 4 टैग्स बहुत ज़रूरी है। एक HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग। मैंने पहले भी कहा कि हर स्टार्टिंग टैग्स के एक क्लोजिंग टैग होता है। इन सब के भी एक क्लोजिंग टैग है, लेकिन वो मैंने नहीं लिखा, सिर्फ स्टार्टिंग टैग लिखे, जो सिर्फ ये लिखा कि 4 टैग्स बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग इसकी मेथड्स देखते हैं कि ये 4 टैग्स जो है हम लोग किस तरह इसकी मेथड क्या है, किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये 4 टैग्स बिगनर के लिए बहुत ज़रूरी है और स्टार्टिंग बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क और डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML ये है कि डॉक्यूमेंट अबाउट HTML। जब दूसरा कोडर आएगा एक दिन आपकी कोडिंग देखेगा, वो सबसे पहले कि आपकी कोडिंग के फर्स्ट में ये वर्ड्स लिखना होगा, ठीक है। जब वो फर्स्ट वर्ड को देखेगा, डॉक टाइप HTML लिखा होगा, वो खुद ही समझेगा कि ये डॉक्यूमेंट अबाउट HTML के बारे में ये कोडिंग सारे है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं दिया ऊपर से तो भी कोई बात नहीं है, कोडिंग में कोई जो है ना मुश्किल नहीं आएगा। तो जो 4 टैग्स है वो किस तरह लिखा जाता है, सबसे पहले आपको HTML यहाँ पे स्टार्ट टैग लगाना होगा, उसकी क्लोजिंग टैग जो है यहाँ पे क्लोज करना होगा आखिर में, ठीक है। स्टार्टिंग टैग में सिर्फ लेस देन HTML ग्रेटर देन है और क्लोजिंग टैग में लेस देन स्लैश HTML ग्रेटर देन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हेड टैग स्टार्ट करना होगा। हेड टैग के अंदर सिर्फ 2 टैग्स आते हैं, एक टाइटल टैग, टाइटल टैग स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी आपको टाइटल लिखना है आप वही टाइटल दे सकते हो और इसी हेड टैग यहाँ पे वापस क्लोज हो गया। इस हेड टैग के अंदर सिर्फ 2 टैग्स आते हैं, बिगनर को समझना चाहिए कि सिर्फ 2 टैग्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बॉडी टैग स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी टैग जितने भी हमारे पास कोडिंग है, जितने भी पैराग्राफ है, हेडिंग है, जितने भी और भी इमेज वगैरह है, वो सारे हम लोग जितने भी कोडिंग है वो हम लोग बॉडी के अंदर लिखेंगे। ना बॉडी से आप ऊपर लिख सकते हो और ना बॉडी से आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा कि ये 4 टैग्स कितनी ज़रूरी है और इसकी जो तरीका है, मेथड है, वो किस तरह है। VS कोड में कि हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना होगा, जो भी नाम देना है मैं फेस दे दूँगा, फ़ोल्डर ऊपर रख दो और VS कोड स्टार्ट कर दो, ओपन कर दो। ओपन करने के बाद उसी फाइल फ़ोल्डर खोल दो, ओपन फ़ोल्डर कर दो। करने के बाद डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर पड़ा हुआ है फेज़ नाम से और सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दो। यहाँ पे आपके सामने वही फ़ोल्डर जो है ना वो खुल गया फेज़ नाम से। मैं इसके अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा, ठीक है। जो भी नाम आप देना है, index.html मैंने दे दिया, ठीक है। ये index.html आप यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक चीज़ ज़रूरी है, अगर देना है आप दे सकते हो वरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेस देन देखो डॉक टाइप HTML, आप लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद डॉक टाइप HTML, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। ये कोई और कोडर आके समझेगा कि ये HTML के बारे में है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे लेस देन HTML। जब आप ग्रेटर देन लगाओगे बाय डिफ़ॉल्ट उसकी क्लोजिंग टैग खुद ही आएगा। देखो दोस्तों, अगर मैंने अभी यहाँ पे लेस देन लगाया और HTML ग्रेटर देन, फिर उसके बाद जब मैंने इंटर किया बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही उसकी क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हम लोग एक दूसरा टैग लिखेंगे हेड टैग। हेड टैग जब अभी मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा बाय डिफ़ॉल्ट उसकी क्लोजिंग टैग खुद ही आएगा। VS कोड इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, इसी वजह से लोग बहुत यूज़ करते हैं। आसान है कोड इसमें लिखना, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हेड टैग की जो क्लोजिंग टैग आ गया। अब यहाँ पे इसके अंदर टाइटल क्लोजिंग टैग भी आ गया। टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिखूँगा प्रैक्टिस
ठीक है, प्रैक्टिस मैंने लिख लिया। और यहाँ पे हेड टैग के अंदर मैंने कहा कि एक और आता है लिंक, फिलहाल मैं वही लिंक नहीं लिखूंगा। ठीक है, हेड टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, इससे इंटर कर दो, यहाँ पे बॉडी लगा दो, लेस देन बॉडी, फिर उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट क्लोजिंग टैग आए, इंटर कर दो। जितने भी कोडिंग है अभी इसके अंदर हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ लिखना है, हेडिंग लिखना है, जो भी लिखना है, इमेज ऐड करना है, जितने भी है वो सारे यहाँ पे आएगा। अभी कंट्रोल ए से सिर्फ सिंपली इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद मैं उसी फोल्डर में जाऊंगा जो मैंने फेज नाम से index.html के नाम से जो मैंने लिखा था। अभी .html नहीं आ रहा क्योंकि वो इसका एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे जितने भी वो मैंने कोडिंग कर लिया, ये 4 टेक्स्ट तो ज़रूरी थे ना, अभी ये वहाँ पे शो नहीं होगा। इसके बाद जितने भी मैं एडिटिंग करूँगा, जितने भी कोडिंग लिखूँगा, वो सारे वहीं पे आएगा। और जितने भी कोड हैं हम लोग इस बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये मेथड बहुत ज़रूरी है। फिर से बता रहा हूँ कि ये 4 टैग्स है, ये सीख लो इसकी मेथड कि कैसे लिखा जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो मैंने प्रैक्टिस टाइटल दिया था, यहाँ पे टाइटल जो मैंने दिया प्रैक्टिस नाम से, वो कहाँ चला जाता है, कहाँ पे लिखा जाता है, देखो बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस नाम से जो भी था प्रैक्टिस, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। और जितने भी कोडिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखूँगा, लॉरेम, देखो एक मैंने पूरा कंप्लीट पैराग्राफ लिख लिया। कंट्रोल ए से सेव कर लो। सेव करने के बाद यहाँ से भी रीलोड कर सकते हो, F5 से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ यहाँ से रीलोड करता हूँ, रिफ्रेश, जितना पैराग्राफ था वो सारे कंप्लीट यहाँ पे आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि कौन सी 4 टैग्स थे जो बहुत ज़रूरी थे, वो उसकी मेथड्स क्या है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी समझ आप लोगों को आया होगा। और ये 4 टैग्स जो है ये बहुत ज़रूरी है बेसिक के लिए, हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी मेथड बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बेसिक बिगनर जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे सीख लें। सबसे पहले इनकी जो 4 टैग्स है, इनकी जो हर टैग्स की स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है, उनकी मेथड सीख लो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।